नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक खास मेहमान है। जी हाँ, सन ऑफ मलाह जानते हैं ना, मुकेश सहनी, जिसने इसी साल पार्टी बनाई और 3 सीटें लोकसभा की ले ली महागठबंधन में और तीनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। अब सन ऑफ मलाह अगर ये तीनों सीटें जीत जाते हैं तो बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हो जाएंगे 3 सीट जीत कर ही। आइए पूछते हैं कि क्या रणनीति है, सन ऑफ मलाह कैसे 3 सीट जीतकर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनेंगे। आपको बधाई कि आपने 1 साल के अंदर ही पार्टी बनाई और 3 सीट भी ले लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भले पार्टी हमारे 5-6 महीना पुराना है, लेकिन हम पिछले बिहार में 5 से 6 साल से ज़मीन पे संघर्ष हम लोगों ने बहुत किया और बिहार में हर कोना हर गांव में हमारे संगठन है, लोग हमारे हैं जो खास करके हमारे समाज मछुआरा फिशरमैन के लिए जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया उसमें सबका सहयोग है। तो बहुत अच्छा है कि पार्टी वाला अभी पॉलिटिकल तरीके से आए अपनी आवाज़ को दिल्ली संसद भवन तक पहुंचाने के लिए, और उसमें हमारी पार्टी को 3 सीट से गठबंधन हुआ है बिहार में। तो बहुत अच्छा है और हम लोग आने वाले समय में रणनीति बनाए हैं, पूरे गांव-गांव घूम के लालू जी के विचारधारा को पहुंचाना है। कांग्रेस के और आरजेडी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरी तरह से आप ही पर टिके हुए हैं कि अब सन ऑफ मलाह है तो पूरा मलाह का वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। जी, आप है ऐसा संख्या उत्तर बिहार में तो काफ़ी ऐसे सीट है, 20-22 सीट ऐसा है जहाँ पे खास करके फिशरमैन मछुआरा जात को जो बीन बिल्दार नुनिया मल्लाह मुखिया चाहे तियर अलग अलग जो नाम से जाने जाते, तो हम लोग का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। और जितने भी अभी सांसद जी जितने भी कैंडिडेट हैं महागठबंधन के, सबसे संपर्क हो रहा है और इतना बात हो रहा है कि रोज़ अगर मैं चाहूँ तो भी नहीं पूरा कर पाऊंगा, इतने जगह का कार्यक्रम मांगा जा रहा है, हर जगह से नॉमिनेशन में बुलाया जा रहा है। लेकिन हम सब जगह टीम बना दिए हैं, सब जगह टीम काम कर रहा है और उत्तर बिहार में बहुत बड़ा स्थिति है। मलाह का 22 जैसे 23 जिला मलाह तो हमेशा एनडीए का साथ देते रहे हैं मुकेश जी। तो एनडीए को साथ मतलब थे, ऐसा नहीं है कि 2014 में मैं भी उनको बहुत मदद किया, 2015 में मदद किया, लेकिन मोदी जी ने जो और अमित शाह जी ने जो वादा किया कि हमारे लिए थोड़ा मदद कीजिए और आने वाले समय में जो आरक्षण आपके बंगाल में मिल रहा है, जो आरक्षण दिल्ली में मिल रहा है, जो आरक्षण उड़ीसा में मिल रहा है, वो आरक्षण हम बिहार में भी लागू करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग उनके पास काम कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हमको मुआवजा में हमारे समाज को आरक्षण दे। हमसे काम करा लिया पिछले 4 साल लगातार और उसके बाद वो मुआवजा नहीं दिया, तो आप समझिए कोई आदमी किसी के पास बगैर मुआवजा के क्यों काम करेगा ज़िंदगी भर। तो हमने और हमारे समाज के सारे लोग छोड़ दिया। तो आज के तारीख में जब वो उन्होंने हमें मुआवजा नहीं दिया तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार के कोई भी निषाद फिशरमैन जो है वो एनडीए को तो वोट नहीं करेगा। सारे के सारे 99.9% फिशरमैन मछुआरा समुदाय वोट गिराएगा महागठबंधन को। कहीं 1% अगर उनको कहीं लगता है कि हमारा हजारों में एक व्यक्ति को कि हमको नहीं एनडीए महागठबंधन नहीं सूटा, तो वो नोटा में गिरा देगा वोट, लेकिन एनडीए को तो वोट नहीं देगा। आप खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर बड़ी चुनौती है कृष्णा यादव, क्योंकि कृष्णा यादव दावेदार थी, टिकट कट गया, आपको मिल गया और वो बगावत के मूड में है थी या हैं, आपने मनाया कैसे? थी, अभी है नहीं। अब देखिए पार्टी में हर पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने का इच्छा रखते हैं। 2014 में कृष्णा जी चुनाव लड़ी थी, 2019 में उनका इच्छा था कि चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन का एक अपना मजबूरी होता है कि सीट सबको शेयरिंग करना था और आरजेडी को 19 ही सीट पे चुनाव लड़ना था, बाकी सीट सहयोगी दल को देना था। तो उसी में सहयोगी दल में वीआईपी पार्टी को उनको आरजेडी को देना पड़ा, इसलिए वो सीट हमारे कोटे में आ गया। कृष्णा यादव तो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी हो गई। वो थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हो गया, इसके कारण मतलब इस तरीके का बीच में बात हो गया, लेकिन खैर ये सब कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी बहुत उनके बारे में पोलाइट है और उनको काफ़ी सम्मान करते हैं। तो आने वाले समय में हम तेजस्वी जी से भी बात कर लेंगे और कृष्णा जी हमारे दीदी समान हैं। हम लोगों का एक रिश्ता डेवलप हुआ है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किए हैं। वो खुद चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय भी लिया और मदद भी करने का आश्वासन दिए कि हम आपके साथ हैं। तो हम उनके हर जो उनके डिमांड है वो ज़रूर आने वाले समय में पूरा करेंगे और लोकसभा क्षेत्र खगड़िया में वो हमको काफ़ी मदद करेंगे। और वहाँ पे तो सिंगल वन साइड भी है, मतलब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आप बताइए कि जिस तरह से तेजस्वी के लिए चुनौती बने हुए उनके बड़े भाई तेज प्रताप और उम्मीदवार खड़ा करते जा रहे हैं इंडिपेंडेंट, उससे परेशानी नहीं होगी? कहाँ से उम्मीदवार कहाँ खड़ा किया, कहाँ पे एक भी जगह तो हम लोग नहीं देख रहे।
आप लोग जबरदस्ती कुछ भी बोल बा लेते हैं, उस चीज से थोड़ा सा मसाला लगा देते हैं। अनाउंस तो किया शिवहर से अंगेश कुमार, जहानाबाद से वो इच्छा रखते हैं चंद्रप्रकाश। कि उनके कुछ जो नजदीक में खास लोग हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि इच्छा नहीं रखते हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरने का भी आदेश दे दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, असर नहीं पड़ेगा, ऐसा है नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, असर वाली तो बात ही नहीं, यहाँ पे होगा ही नहीं तो असर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लियर है। और आप सीटों का ऐलान कब करेंगे? बाकी सारे सीट तो ऐलान हो गया। कर दीजिए एक बार और सिटी पोस्ट के साथ। अच्छा, देखिए मुजफ्फरपुर में हमारे राजभूषण चौधरी जी, हमारे पार्टी के जो कोषाध्यक्ष है राजभूषण चौधरी निषाद जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। तो निषाद के खिलाफ ही निषाद उतार दिया आपने। देखो, सीट हमारे पार्टी में आया है और वहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ेगा तो निषादे जीतेगा, ये वहाँ के लिए क्लियर हो चुका है कि भाई दोनों में से कोई जो भी जीते वो निषादे होगा। और हमारा निषाद जीतेगा तो पार्टी के लिए और हमारे बिहार में निषाद समुदाय के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा कि हमारे आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाएंगे वो निषाद। फिर वहाँ पे अपना घर है, अपना पार्टी है। आज वहाँ पे जो अभी अजय निषाद जी है, वो अमित शाह जी या मोदी जी जो कहेंगे वही सुनना है, और हमारा जो कैंडिडेट है वो अपनी मर्जी से काम करेगा, जो उसके समाज के हित में, बिहार के हित में जो होगा, जनता के हित में होगा वही करेगा, उसको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरी नहीं। मधुबनी से किसको लड़ा रहा है? मधुबनी पे सब चीज़ हो गया है, आप बता दीजिए, सिटी पोस्ट बता दीजिए। हम लोग 2-4 सीट और भी बाकी है, एक साथ में हम लोग मुझे लगता है कि 2 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख को। अपना ही पार्टी को उतारिएगा कि आरजेडी से लेकर उतारिएगा, ये बताइए। देखिए, चुनाव हमको जीतना है, इतना संकेत दीजिए। हाँ। चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए कई ऐसे हमारे पास बायोडाटा आ चुका है, कई ऐसे लोग संपर्क में हैं, और उनको चुनाव देने से उसको जीता जाएगा। तो आज हमारी लड़ाई है चुनाव जीतना। तो हमारे संगठन से भी प्रत्याशी हो सकता है, अन्य संगठन से, अन्य पार्टी के लोग भी प्रत्याशी हो सकता है। उसके ऊपर 4-5 नाम है जिस पे चल रहा है, अब फाइनल मोहर लग जाएगा तो आप लोगों के बीच में हम दे देंगे। अभी सभी समीकरण हम लोग बताइए ना थोड़ा। ऐसे हम तो बोल दिए, आप फाइनल कर चुके हैं, हमको पता है। नहीं, फाइनल नहीं हुआ, फाइनल होता तो अभी हम बोल देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों ही हो जाता। परसों कल बताइएगा ना। तो अभी लास्ट चल रहा है, हम बोले ना 4-5 नाम है, 4-5 दो नाम। नाम बताइए, लास्ट कौन कौन है? आप फंसाइएगा। दो ही बताइए। नहीं, बता देंगे आपको बाद में। आदमी नहीं ना है, ये कैसे मैं बोल दूं? आदमी भी हो सकता है। हम आपको 2-3 दिन में बताएंगे कि कौन नाम होगा। 2-3 तारीख को आदमी से परहेज नहीं ना है। हमको किसी से परहेज नहीं है, हाँ। भाई हमको चुनाव जीतना है, तो आदमी को मौका मिल सकता है। हमको चुनाव जीतना है। जो वहाँ पे उपयुक्त हो गए वहाँ पे चुनाव जीत के देंगे, वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, नैया को पार लगाएंगे, उनको नैया छाप मिलेगा और वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो आपने सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की रणनीति को सुन लिया, समझ भी गए होंगे। अभी तक मधुबनी सीट से कौन लड़ेगा इन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि मधुबनी सीट से आरजेडी का कोई प्रत्याशी हो सकता है। माने सीट इनका है, पार्टी इनकी होगी, लेकिन उम्मीदवार वहां से बौरो हो सकता है और जीतकर इनकी ताकत को और बढ़ा सकता है।